Dear learners, you all are welcome to our YouTube channel Online Study Corner. Topic for today's class is a poem written by John Keats, and the name of today's poem is Lamia. Lamia is an interesting poem written by John Keats in 1819. तो लेमिया जो है, लेमिया एक कैरेक्टर है जॉन कीट्स की पोएम में भी और ग्रीक माइथोलॉजी में भी, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में थोड़ी सी डिसिमिलरिटी और थोड़ी सी सिमिलरिटी है। इसीलिए पहले हम जानते हैं लेमिया कैरेक्टर को अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लेमिया नाम की जो कैरेक्टर थी उसको एक ग्रीक गॉडेस हेरा के द्वारा चाइल्ड ईटिंग मॉन्स्टर में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो ग्रीक गॉडेस है हेरा, ये इसको चाइल्ड ईटिंग मॉन्स्टर में क्यों चेंज करती है, इसके लिए भी एक रीजन बताया जाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जो लेमिया है वो हेरा के हस्बैंड जियस से एक पर्सनल मीटिंग करती है, जिसे हम सीक्रेट मीटिंग भी कह सकते हैं, और उस मीटिंग के बारे में गॉडेस हेरा को पता चल जाता है। तो गॉडेस हेरा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फाइनली क्या करती है, वो लेमिया को एक चाइल्ड ईटिंग मॉन्स्टर में चेंज कर देती है, जिससे पहले की लेमिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल हुआ करती थी। अब ये हेरा कौन है? शी इज अ ग्रीक गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी की देवी मानी जाती है, फर्टिलिटी की ग्रीक गॉडेस मानी जाती है। जब ये इसको लेमिया को चाइल्ड ईटिंग मॉन्स्टर में चेंज करती है तो साथ ही साथ इसको एक और प्रॉब्लम प्रदान करती है। उस प्रॉब्लम का नाम है स्लीपलेसनेस। ताकि वो उसको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम क्यों देती है? वो उसको इसलिए प्रॉब्लम देती है ताकि वो कंस्टेंटली जागती रहे और अपनी पीड़ा को झेलती रहे। लेकिन जीएस बाद में उसको अपनी आईज को रिमूव करने की एबिलिटी प्रदान। तो चलिए अब हम जानते हैं द पोएम लेमिया के बारे में। पोएम लेमिया को जॉन कीट्स के द्वारा 1819 में लिखा गया था। जॉन कीट्स एक रोमांटिसिज्म के पोएट थे, यानी कि रोमांटिक पोएट थे वो। लेमिया जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए 4 मेट्रिकल रोमांसेस में से एक है। मेट्रिकल रोमांसेस नॉन राइमिंग प्रोज पोएम्स होती हैं जो हमें एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी के बारे में बताती है। जरूरी नहीं है कि मेट्रिकल रोमांसेस के अंदर लव स्टोरीज को ही इंक्लूड करा जाए, बट मोस्टली जो मेट्रिकल रोमांसेस होते हैं उनके अंदर एक लव स्टोरी को वर्णित किया जाता है। इसके अलावा मेट्रिकल रोमांसेस के जो हीरो होते हैं वो बहुत ही नोबल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट। तो हमारी जो पोएम है लेमिया, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए 4 मेट्रिकल रोमांसेस में से एक है, और इसका जो सोर्स है वो रॉबर्ट बर्टन के द्वारा लिखी गई एनाटॉमी ऑफ मेलनकली की एक छोटी एनेक्डोट पर आधारित है। कीट्स ने एनाटॉमी ऑफ मेलनकली को पोएम के एंड में ऐड भी किया है। इस पोएम में लेमिया नाम की जो कैरेक्टर है वो सर्पेंट टर्न्ड वुमेन है, यानी कि वो एक ऐसी वुमेन है जो हाफ सांप जैसी दिखाई देती है और हाफ वुमेन की तरह से दिखाई देती है। इस पोएम की स्टार्टिंग होती है गॉड हर्मीस से, जिसे हम गॉड मरकरी भी कहते हैं। ये जो गॉड हर्मीस है ये एक निम्फ से बहुत लव करते हैं, लेकिन इस निम्फ ने अपने आप को कहीं छुपा लिया है और हर्मीस इस निम्फ को ढूंढने में काफी कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो इस निम्फ को ढूंढता है उसे निम्फ तो नहीं मिलती, लेकिन एक आवाज उसको बार बार सुनाई देती है, एक कंप्लेंटिंग आवाज सुनाई देती है, जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि एक वो आवाज सुनता है जिसमें कोई उसको कह रहा है कि वो स्नेक की बॉडी के अंदर कैद है। स्पीकर जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सांप है, जो ये बार बार हर्मीस को बोल रहा है कि मैं सांप की बॉडी में कैद हूँ। वो कौन है? वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सांप है। वो हर्मीस को बताती है, जो ये सांप है, कि तुम एक निम्फ को ढूंढ रहे हो और निम्फ के पास इनविजिबल होने की पावर है, लेकिन मैं उस निम्फ को तुम्हारे सामने प्रकट कर सकती हूँ अगर तुम मुझे इस सांप की बॉडी से फ्री करा दो, आजाद करा दो। जो लेमिया है, जो कि हाफ सर्पेंट टर्न्ड वुमेन है, जब सांप के स्टेट में है तो उसके पास एक पावर है कि वो अपनी स्पिरिट को कहीं पर भी भेज सकती है, जहां पर भी वो चाहे। ठीक है। अब जैसा कि ये हर्मीस है, ये सांप को देखता है, उस सांप वुमेन को देखता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वो और उसको निम्फ को ढूंढ रहा है वो, तो वो सांप की बात मान लेता है और उस वुमेन को, लेमिया को सांप की बॉडी से फ्री करा देता है।
जैसे वो उसकी बॉडी से, सांप की बॉडी से उसे फ्री कराता है तो उसे निम्फ मिल जाती है। अब लेमिया भी बहुत खुश है बिकॉज शी हैज बीन फ्रीड फ्रॉम द बॉडी ऑफ सर्पेंट। अब उसके पास एक पावर है कि वो कहीं भी जा सकती है। अब जब वो अपनी इस ऐसी एक जर्नी पर जाती है तो वो एक कोरिंथियन युवा व्यक्ति लाइशियस को देखती है, और जिस टाइम वो लाइशियस को देखती है वो एक वुमेन फॉर्म में है, तो अब वो सोचती है, वो लाइशियस से बहुत लव करने लग जाती है, इसीलिए वो रोड साइड पर खड़ी हो जाती है जहां से उसे पता है कि कोरिंथ के लिए लाइशियस जाएगा। जब लाइशियस वहां पर पहुंचता है तो वो उसे बुलाती है और उसको क्या कहती है, इफ ही विल लीव हर ऑल अलोन वेयर शी इज, क्या तुम मुझे यहीं पर अकेला छोड़ जाओगे जहां पर मैं हूँ। लेशियस उसको देखता है और जैसे ही वो उसे देखता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, तो वो उसे लव करने लग जाता है। अब वो दोनों कोरिंथ जाते हैं और एक मेंशन में, एक बहुत ही बड़े महल जैसे आलीशान घर के अंदर दोनों रहने लग जाते हैं। वो दोनों मैन एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह से रहते हैं, लेकिन विदाउट एनी मैरिज। एक दिन लाइशियस को लगता है कि हमें अब मैरिज कर लेनी चाहिए, जिसके लिए हमें अपने सारे फ्रेंड्स को और गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। लैमिया उसको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करती है, लेकिन लिशियस किसी न किसी तरह से लैमिया की इस रिलक्टेंट को कंसेंट के अंदर चेंज कर देता है, उसको मना लेता है और फाइनली एक पार्टी रखी जाती है। जब लेशियस एब्सेंट होता है वहां से और अपने सारे सगे संबंधियों को वेडिंग के लिए बुला रहा है, तो लैमिया अपनी मैजिकल पावर से घर को सजा देती है और बहुत ही अच्छी तरह के रिच काइंड ऑफ फूड्स को वहां पर प्रेजेंट कर देती है। जब लेशियस गेस्ट के साथ वहां अराइव होता है, वहां वापस आता है, तो जो गेस्ट हैं वो इस महल की, इस घर की काफी तारीफ करते हैं और बहुत ही हैरानी व्यक्त करते हैं। तो पार्टी बहुत अच्छे से चल रही है। लैमिया पहले से ये कंडीशन रखती है कि तुम सभी को बुला सकते हो, लेकिन अपोलोनियस नाम का एक व्यक्ति है जिसे वो बुलाने से मना कर देती है। ये एक फिलोसफर है, लेकिन अपोलोनियस बिना बुलाए ही वहां पर आ जाता है। ही इज एन अनइनवाइटेड गेस्ट देयर। जिस टाइम पर वेडिंग फेस्ट अपनी चरम सीमा पर है, जिस टाइम पर ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, अपोलोनियस उसी टाइम पर लैमिया को घूरने लगता है। लैमिया का रंग उड़ जाता है, लैमिया बिकम्स पेल एंड एग्जिबिट एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट। जिस टाइम पर वो अपोलोनियस उसे देख रहा है तो वो उसका रंग फीका पड़ जाता है और वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट सा फील करती है। लिशियस उससे पूछता है कि तुम इस तरह से उदास परेशान क्यों हो, बट वो लिशियस के ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देती। जो फीस्टिंग्स थी, जो सेलिब्रेशंस था और म्यूजिक चल रहा था पार्टी में, वो रोक दिया जाता है और लिशियस अपोलोनियस की तरफ देखकर उससे पूछता है कि तुम इसको क्यों घूर रहे हो, और तुम लैमिया को देखना। लिशियस कहता है अपोलोनियस तुम लैमिया को घूरना बंद करो, लेकिन अपोलोनियस कहता है फूल, फ्रॉम एवरी इविल ऑफ लाइफ हैव आई प्रिजर्व्ड दी टू दिस डे। मैंने तुम्हें हर तरह की बुराई से बचाया और तुम इस सरपेंट के, इस सांप के शिकार बन गए। इस तरह से वो लिशियस को डांटता है और तुरंत से लैमिया को दोबारा से देखता है, और जैसे ही वो वर्ड बोलता है अ सरपेंट, एक सांप, तो इसी वर्ड पर जो लैमिया है वो वहां से गायब हो जाती है। और जब लैमिया हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है तो लिशियस बहुत दुखी होता है और उसके गायब होने की वजह से लिशियस उसी मोमेंट पर मर जाता है। तो ये तो थी स्टोरी कि किस तरह से जो अपोलोनियस नाम का व्यक्ति है वो लैमिया की वास्तविकता को लिशियस के सामने व्यक्त करता है और लिशियस आउट ऑफ ग्रीफ मर जाता है। अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर्स को पोएम के। वैसे तो हमने मेन कैरेक्टर्स को समरी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस ऑन दीज कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर हर्मीज। हर्मीज इज अ गॉड, जिसे हम गॉड मर्करी भी कहते हैं। ही लव्स निम्फ। निम्फ उससे इनविजिबल थी, इसीलिए वो क्या करता है, निम्फ की सर्च में जाता है, लेकिन उसको लेमिया की आवाज आती है जो सरपेंट की बॉडी के अंदर कैद थी। लेमिया पोएम की हीरोइन है जो एक हाफ सरपेंट हाफ वुमेन क्रिएचर है। वो हर्मीज को कहती है कि मुझे इस बॉडी से आजाद करा दो, मैं तुम्हें निम्फ से मिला दूंगी। हर्मीज ऐसा ही करता है और निम्फ से लेमिया उसको मिला देती है। अब लेमिया एक बहुत ब्यूटीफुल कोरिंथियन यंग मैन को देखती है जिसका नाम है लाइशियस। लेमिया उसे नहीं बताती कि वो एक सरपेंट है, वो एक बहुत ब्यूटीफुल वुमेन की फॉर्म में उससे मैरिज कर लेती है। दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। बट अपोलोनियस नाम का जो एक कैरेक्टर है वो एक फिलोसफर है और लिशियस का शुभचिंतक है।
वो लीशियस को बताता है कि जो लैमिया है वो सरपेंट है। जैसे ही लैमिया एक्सपोज होती है तो वो वहां से गायब हो जाती है और उसके गायब होने के दुख में लीशियस क्या करता है, लीशियस एट अ टाइम मर जाता है। अब हम कहें अगर अपोलोनियस के बारे में, अपोलोनियस वैसे तो एक फिलोसफर, एक शुभ चिंतक के फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वही लीशियस की डेथ का कारण बनता है। देखो पोएम की लाइन नंबर 375 से 376 पार्ट 1 में लीशियस अपोलोनियस को कहता है कि यू आर माई ट्रस्टी गाइड, तुम मेरे एक ऐसे मार्गदर्शक हो जिसके ऊपर मैं बहुत विश्वास कर सकता हूँ, एंड गुड इंस्ट्रक्टर, और तुम मेरे बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर भी हो। ये शो करता है कि जो लीशियस है वो अपने जीवन का मार्गदर्शक किसे मानता है, अपोलोनियस को मानता है, और अपोलोनियस भी इसकी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं लाइन नंबर 296-97 पार्ट 2 ऑफ पोएम। अपोलोनियस मेक्स द क्लेम दैट फ्रॉम एवरी इल ऑफ लाइफ हैव आई प्रिजर्व्ड दी टू दिस डे, कि मैंने तुम्हें जीवन की हर मुसीबत से बचाया, क्या आज के दिन के लिए। दैट मीन्स मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाता रहा और तुम शिकार भी तो बने किसके, एक सांप के। ठीक है, तो इस तरह से जब वो बोलता है एक सांप के तुम शिकार बने, तो लैमिया अपने आप को एक्सपोज्ड फील करती है और वहां से गायब हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अपोलोनियस वैसे तो स्टोरी के अंदर एक मार्गदर्शक है लीशियस का, लेकिन फिर भी वो एक मैलिग्नेंट कैरेक्टर सीम होता है, क्योंकि वो लीशियस के प्रति स्कोनफुल है, उसकी भर्त्सना करता है, और whose death he is indirectly responsible for। ऐसा लगता है कि वो लीशियस की डेथ का कारण है। सो दिस वाज द समरी एंड द डिटेल ऑफ द पोएम लेमिया बाय जॉन कीट्स। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव अंडरस्टैंड द पोएम very properly, then you can click on the subscribe button.